दोस्तों थकान बहुत लग रही है, लेकिन अब कहीं किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचना है तो अपने आप को थोड़ा तरोताजा रखना पड़ेगा चलने के लिए। तो चल रहे हैं रास्ते में। रास्ता चढ़ाई है खाली, बाकी तो रास्ते कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, तो पीठ में वजन भी है जिसकी वजह से जो है चलने में थोड़ा असमर्थता हो रही है। पर क्या करें, अगर पहुंचना है तो खाने पीने का जरूरी सामान भी रखना पड़ेगा। तो इसलिए मित्रों अभी जंगल के बीच से धूप निकल रही है। ये सूर्य भगवान चमक रहे हैं, बड़ा आनंद है। अब यहाँ से तो बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है। 16-17 बैंड है, छोटे छोटे बैंड है मगर बैंड है। इनको पार करना तो ऊपर हमारा एक पड़ाव होता है जहाँ पर हम लोग बैठते हैं आते जाते। वहाँ पर बैठ के बड़ा आनंद आता है। तो अभी तो दोस्तों हम कुछ भी नहीं आए, थोड़ी दूरी है, पर ये लगाओ कि हमको जो है जहाँ पर वो सेंटर में आसमान दिख रहा उस जगह पर पहुँचना है। और जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर हमारी चकबंदी है। अभी रास्ता हमने ज़्यादा तय नहीं किया, काफ़ी समय लगेगा, लगभग अभी तो 1 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में। चलते चलते कुछ अच्छे स्थान जो होंगे उनको दिखाएंगे आपको, उनसे रूबरू कराते हैं। हाँ, ये हैं हमारे जंगल के चौकीदार। ये जो जंगल की सुरक्षा में जो है रात दिन अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा जंगलात वाले भी इनके बारे में जरूर सोचें। कुछ, क्या नाम है आपका? देव सिंह राणा। थोड़ा जोर से बोलो। देव सिंह राणा। आप कोर्दी की तरफ से चौकीदार हैं। कोर्दी वाले आपको हर 6 महीने में भुगतान करते हैं। तो हम चाहेंगे जंगलात वालों से कि आप भी इनका ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके जंगल की सुरक्षा कर रहे हैं। तो जरूरी है इनको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लाभ जरूर दिया जाए। धन्यवाद। अब पहुंच गए हम एक और पड़ाव के पास। यहाँ से अब बहुत कम दूरी रह गई, ज़्यादा तो दूर है नहीं। जंगल ही जंगल का रास्ता था, तो मुझे भी सिंगल में बैठने का भी समय नहीं मिला होता है। मैं भी ये सोच के चल रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं भी अपनी बाउंड्री के अंदर पहुँचूं। और दोस्तों यहाँ पर इसी के ऊपर एक रथी देवता रहते हैं। यहाँ पर तिराया है, 3 रास्ते यहाँ पर से जाते हैं। एक तो ये रास्ता जाता है इधर वाला, ये कोर्दी वाले जाते हैं इस रास्ते। ये रास्ता है कोर्दी वालों का रास्ता है ये। और एक ये रास्ता है जहां से मैं ऊपर आया, ये वो रास्ता है। और फिर तीसरा रास्ता ये है जिस गंतव्य के लिए हम जा रहे हैं, जहां हम जाएंगे। ये सीधा सेम मुखिम 5वें धाम के लिए निकलता है ये रास्ता, पैदल वाला। और ये यहाँ पर रथी देवता है ये कोर्दी के। किसी के परिवार में कोई गुजरे होंगे, जय हो रथी देवता, गुजरे होंगे तो उनके कुल के जो बड़े देवता होंगे उन्होंने इस स्थान पर पूजा अर्चना के लिए उनको स्थान दिया कि आप यहाँ पर रहें और अपनी जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर कराएं। तो ऐसा होता है दोस्तों, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, गढ़वाल में, कुमाऊं में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। और ये हमारा रास्ता जा रहा है। अब मैं केवल अपने बागीचे से 500 से 700 मीटर की दूरी पर हूँ, तो लगभग मैं पहुंच ही गया। ये पूरा जंगल का रास्ता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, नीचे से और ऊपर तक पूरा जंगल का रास्ता है। जोखिम भरा रास्ता है, किसी को कोई पता नहीं रहता है कि कब क्या मिल जाए रास्ते में। पर भगवान का शुक्र है
श्री सेमनाग राजा की कृपा है, माँ बनासकंडा की कृपा है और दीनयाली देवी की कृपा है। इन सबकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और आप लोगों के ऊपर बनी रहे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भी एक रथी देवता है यहाँ पर, जिनको कि यहाँ पर स्थान मिल रखा है। बाकी दोस्तों ये जो पूरा टॉप है, ये टॉप आपको दिख रहा होगा, कितना सुंदर स्थान है, बहुत जबरदस्त व्यू। आहा, आप देख पा रहे होंगे। ये है सामने दीवा का डांडा, इसके ऊपर एक छोटा सा मैदान है बुग्यालों से भरा हुआ, बड़ा आनंद आता है इसके ऊपर। फिर ये पूरा रमणीक स्थान, और इस धार को देखें, इसके ऊपर भी एक देवी देवता रहते हैं जो जंगल में आने वाली सभी मातृ शक्ति की सुरक्षा, या कोई भी व्यक्ति इस रास्ते से जाता है तो उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और दोस्तों ये रास्ता जाता है आपका सेमुखिम, यहां से ठीक 2.5-3 घंटे का रास्ता है। मैं आपको दिखाता हूं। ये जो रास्ता जा रहा है ये भी तिराया है। ये जो रास्ता है ये सेमुखिम के लिए जा रहा है, और ये रास्ता वो है जहां से हम लोग आए थे, ये वो वाला है। और ये इस जगह का भव्य नजारा। तो और ये मेरी बाउंड्री के लिए, मेरी चकबंदी के लिए रास्ता जा रहा है, जिस रास्ते में चल रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ठीक लग रही है तो आप जरूर इस पर जो है कमेंट करें, और जहां पर गलती है वहां पर बताएं कि यहां पर आपने गलत बोला या इसको सही करो। एक्सेंट में थोड़ा गलतियां हो जाती है क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, थोड़ा बहुत पहाड़ीपन तो झलकता है, पर हिंदी भी हमारी मातृभाषा है, इसको भी बोलना बहुत जरूरी है। इसके बगैर तो हमारा भारतवर्ष नहीं है। और गढ़वाली तो हमारी अपनी बोली है। तो पहला ब्लॉग मैंने जानबूझ के हिंदी में बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए। बनाने के लिए तो मैं गढ़वाली में भी बना सकता था, क्योंकि अन्य कि मैं गढ़वाली आँदी नहीं, मैं गढ़वाली आँदी और बहुत अच्छी आँदी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो बना लेता हूँ एक हिंदी में, आगे गढ़वाली में बनाऊंगा। दोस्तों तो ये मेरा रास्ता है। एक यहाँ सारी पत्तियां पड़ी हुई है जंगल में, पतझड़ के चक्कर में फिसलन है, आराम से चलना पड़ेगा। और जंगल में लोग आ रखे हैं चारा पत्ती के लिए, महिलाएं। तो आजकल भय तो कुछ है नहीं, तो दोस्तों इसलिए मैं भी अकेला आ गया। ठीक है मित्रों, इस जंगल की एक खास पत्ती के बारे में आपको जानकारी दे दूं। इसे कहते हैं मित्रों केदार पत्ती। इसका धूप बनता है, तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। अगर आप इसको अपने घर में रखेंगे कमरे में, तो सारे कमरे में इसकी खुशबू पहुंचती है। ये बहुत जबरदस्त है। इसका नाम है केदार पत्ती। हम इसको अपने यहाँ कहते हैं नहर की पत्ती है। हमारी जो घर की भाषा है, घर की बोली है, उसमें इसको जो है नहर कहते हैं। नहर, थुनैर। तो थुनैर तो यहाँ पर है नहीं, पर नहर दिखा रहा हूँ आपको। ये नहर की पत्ती है, यानी कि केदार पत्ती। इसका खुशबू घर में जब जाते हैं तो हमारे जब देवी देवता अवतरित होते हैं तो गढ़वाली में कहते हैं धुपाणु, धुपाणु जिसको बोलते हैं। तो उसके साथ उस धुपाने में इसका प्रयोग किया जाता है। धुपाने में मतलब धूप दीप जिसको बोलते हैं। तो उस
धुपाने में, उस धूप में इस धूप का प्रयोग किया जाता है धूप के रूप में, तो इसकी बहुत अच्छी महक, खुशबू आती है। तो इससे देवी देवता थोड़ा और प्रसन्न होते। तो फाइनली अब मैं दोस्तों अपनी बाउंड्री के अंदर प्रवेश कर चुका हूं और काफी मेहनत कर रहा हूं। सरकार का भी थोड़ा बहुत सहयोग मिला है, अपने सरकार का भी थोड़ा रोल है इसमें। ये मैंने आजकल बाउंड्री करी तो इसमें मुझे सरकार की मदद मिली है। तो ये दोस्तों मैंने आलू की फार्मिंग कर रखी है। तो क्या मैंने सही किया या गलत किया? है तो जंगल के बीच में है। एक कोशिश में लगा हूं कि स्वरोजगार करूं और स्वरोजगार के जरिए अपने आप को जो है यहां पर स्थापित करूं, और इसके साथ साथ अगर मुझसे बन पड़ेगा तो कुछ और लोगों को भी इससे जोड़ूं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। क्योंकि यहां पर वर्कर चाहिए, और वर्कर चाहिए तो लोगों को ही बुलाना पड़ेगा। तो जो काम करने के इच्छुक होते हैं उनको मैंने पिछली बार बुलाया था, 8-10 लोगों को बुलाया था, उनसे आलू खेतों में लगवाए थे। तो ऐसा नहीं है ज्यादा नहीं दे पाएंगे, तो कुछ भी अगर दे पाए तो हम ये समझेंगे कि कुछ हम भी योगदान कर रहे हैं स्टेबल होने के लिए। तो ये है दोस्तों, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये इतने खेत मैंने ये जो चालू कर दिए नीचे तक, ये मेरा अपने लिए रैन बसेरा बना रखा है। और ये अभी बनाने के लिए अब शेष है, क्योंकि ये बाउंड्री बहुत बड़ी है। ये सारे खेत अभी तैयार करने के लिए शेष है, तो इनको करूंगा धीरे धीरे। तो आप ये जरूर बताना कि मैंने यहां आकर के सही किया होगा या गलत किया होगा। आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो आप अपनी राय जरूर इसमें देना। और इसके बाद दोस्तों लाइक, कमेंट और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और सबसे मेन है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी मेरा जो है ब्लॉग आगे बढ़ पाएगा और ऐसे ही नए नए वीडियो और आइडिया मैं अपनी तरफ से आपके बीच में ले पाऊंगा। तो जो आपको पसंद आए उसको लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद, सभी लोगों को प्रणाम।